अध्यात्म और ज्योतिष के तमाम दर्शकों का आज के स्पेशल कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज हम एक ऐसे व्रत के बारे में आपको बात करने वाले हैं जिस व्रत से व्यक्ति अपने जीवन काल में हर दुखों का समाधान पा सकता है। जीवन में आदि व्याधि, शत्रु, ग्रह पीड़ा, वास्तु दोष, पितृदोष, देव दोष या किसी भी प्रकार की जीवन में परेशानियां हैं, उन परेशानियों का समाधान व्यक्ति इस व्रत से पा सकता है। और मैं बात कर रहा हूं चातुर्मास्य व्रत की। इसके लिए पूरे आपको 4 महीने मिलते हैं। क्या इसका महात्म है, क्यों इसकी महिमा इतनी है, क्या इस दिन होता है, कब करना चाहिए, क्या इस महीने में करें क्या ना करें, डिटेल में चर्चा रहेगी। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कब से कब तक है। 6 जुलाई से लेके और 2 नवंबर, यानी देव शयन एकादशी से देव उठान एकादशी तक, ये 4 महीने। और इसीलिए इस 4 महीने के चलते हुए इस व्रत को कहते हैं चातुर्मास्य व्रत। इस महीने में खासकर संतों का तो एक मत होता है, वो नदी नालों को नहीं लांघते हैं और प्राय अपने एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते हैं। और ये व्रत प्राचीन समय में बहुत सारे गृहस्थ लोग भी करते थे, क्योंकि इस दौरान होता क्या है कि एक तो प्रकृति काफी हद तक इस समय अपने स्वरूप को बदली होती है, मौसम थोड़ा अलग होता है, प्रकृति का मिजाज अलग होता है, नदी नाले उफान मारते हैं, पर्वतों में भूस्खलन की समस्याएं होती हैं, कई प्रकार के कीट पतंगों का खतरा बढ़ जाता है। तो प्रकृति अनुकूल नहीं होती, कहीं ना कहीं अनेक प्रकार के रोगों की समस्या होती है, वायरस फैलते हैं अलग अलग प्रकार के। तो ये प्रकृति कहीं ना कहीं साधना के लिए ठीक है। जठराग्नि इस दौरान मंद पड़ जाती है, खान पान का संकल्प होता है, इसीलिए खान पान का, रहन सहन का, हर प्रकार से व्यक्ति एक नियमित अलग दिनचर्या में जीता है। और इसीलिए ये स्वास्थ्य की दृष्टि से हो या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हो, यह चातुर्मास्य व्रत स्पेशल हो जाता है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक आपने देखा होगा, जो आषाढ़ की शुक्ल एकादशी होती है उसको हम लोग हरिशयन एकादशी कहते हैं। माना जाता है इसकी महत्ता में कि आज के दिन भगवान श्री हरि शयन मुद्रा में चले जाते हैं, सो जाते हैं ऐसा नहीं है, शयन मुद्रा में चले जाते हैं। और तब वह सृष्टि का जो संचालन का भार होता है वो भगवान शिव को सौंप देते हैं। और फिर देव उठान एकादशी पर, देवोत्थान एकादशी जिसको हम कहते हैं, देव उठान एकादशी, तुलसी विवाह जिसको हम कहते हैं, उस दिन से फिर भगवान हरि शयन मुद्रा से उठते हैं और फिर अपना कार्यभार संभालते हैं। इस बीच आपने देखा होगा, मैंने क्यों कहा कि आपके दुखों का अंत इन 4 महीनों में अंदर हो सकता है। ये व्रत आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा इसमें सबसे पहले श्रावण आपका सावन आता है, भगवान शिव की उपासना, फिर श्राद्ध आते हैं, देव उपासना के बाद पितृोपासना, और फिर नवरात्रि आती है, शक्ति उपासना। और जब ये सारी उपासनाएं व्यक्ति कर लेता है तब आपका उत्सव की घड़ियां आती हैं, तब उत्साह और उमंग की घड़ी आती है, यानी दीपावली आती है। तो क्रम से इसको समझें आप, पहले देव उपासना, फिर पितृ उपासना, फिर शक्ति की उपासना, और फिर लक्ष्मी की उपासना, नारायण की उपासना, यानी समृद्धि और सुखाली खुशहाली की जो है और हम बढ़ते हैं। तो ये विशेष पर्व है, इसीलिए इस चातुर्मास के अंदर अभक्ष्य का भक्ष्य नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार के ऐसी तमोगुणी भोजन को न करें, अपनी कुछ इस प्रकार के नियम और व्रतों को रखें। हो सके तो एक समय उपवास रहें तो ज्यादा अच्छा है, एक समय भोजन करें, लेकिन सबके लिए सुलभ नहीं है तो 2 समय का भोजन कर लें। अनर्गल खान पान से बचें, कई लोग सुबह शाम दिन रात जब मर्जी चल रहे हैं, ऐसा नहीं। एक निश्चित एक संकल्प में रह करके आप व्रत करें, और इसमें महीने भर श्रावण की जो विधि है, भगवान शिव की उपासना करें। आपके जीवन से रोग, शोक, दुख, दारिद्र्य, ग्रह पीड़ा, अन्य दोष, पितृदोष, देवदोष, सभी का समन करें। फिर श्राद्ध आ जाएंगे। और आपको मैं बीच में एक बात और भी बता दूं, चाहे श्रावण हो चाहे श्राद्ध पक्ष हो, अगर आप वैदिक विद्वानों के द्वारा इस पूजन को हरिद्वार में खासकर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप अध्यात्म ज्योतिष में संपर्क कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी यह कार्यक्रम विस्तृत वैदिक विधि से होगा।
चाहे काल सर्पदोष की पूजा है, चाहे विषदोष की पूजा है, अंगारक दोष की पूजा है, या महामृत्युंजय जप है, रुद्राभिषेक है, या नारायण बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध, ये सभी जो है यहाँ पर सविस्तार सविधि से होगा। तो उसके बाद आपका नवरात्रि आ जाते हैं, फिर यहाँ शक्ति की उपासना का क्रम शुरू हो जाता है। तो ये तमाम चीजें जो है चातुर्मास के अंदर होती हैं, और इसीलिए मैंने कहा कि ये 4 महीने आपके जीवन से दुखों का शमन करने वाले और सुखों की नई एंट्री आपके जीवन में करा सकता है। इसके लिए आप खुद भी इन पूजाओं को कर सकते हैं। मैंने काल सर्पदोष की पूजा की विधि वो भी आपको बताया, आप घर पे कैसे करें। नवरात्रि पूजा है, इन सभी पूजाओं को मैंने आपको घर पे भी आप कैसे करें इसके लिए भी आपको वीडियोस बनाए हैं, आप उनको देख सकते हैं। उसमें पूजा सामग्री है, विधि है, वो सभी चीज़ मैंने आपको बताई हुई हैं। आप उस संकल्प है कैसे करना चाहिए, संकल्प हिंदी संस्कृत दोनों रूप में बनाए, ताकि बहुत सारे लोग संस्कृत नहीं पढ़ पाते तो उनके लिए भी विधियाँ हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप उन कार्यक्रमों का घर में भी लाभ ले सकते हैं। जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष विशेषकर बना है, वो भगवान शिव की उपासना सदैव करें, उनको नियमित भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। रुद्राक्ष उनको नियमित हो सके तो धारण करें, रुद्राक्ष धारण उनके लिए बहुत अच्छा है। कई सारे लोग पूछते हैं हाँ जी हमारी राशि के हिसाब से क्या रुद्राक्ष है। आप राशि से रुद्राक्ष देख के पहने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं तो यूं कहता हूं कि आप बिना देखे भी पहने तो भी आपके लिए रुद्राक्ष कोई हानिकारक नहीं है। तो आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं और अपने जीवन को नए दिशा की ओर आप लेकर जा सकते हैं। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।